गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था, ठीक है ना। चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर का नाम है लोनली हार्ट, चैप्टर 6, ठीक है। उसमें आपने पढ़ लिया कि एक दीदी नाम की एक क्या है, वृद्ध महिला है, बुजुर्ग महिला है, ठीक है। वो हमेशा लेटर बॉक्स चेक करती है, ठीक है। यही चीज़ शेखर देखता है। फिर वो अपने मामी मामा से पूछता है कि ये कौन है, तो बताते हैं कि क्या है, इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो फिर क्या है, शेखर उनसे दोस्ती करने की सोचता है। इसके लिए वो क्या करता है, उनके गार्डन में एक बॉल फेंक देता है और बोलता है कि मेरी बॉल आई हुई है आपके यहाँ पर, ठीक है, वो मुझे दे दीजिए, ठीक है। फिर इससे आगे हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ। फिर वो उनके यहाँ वेजिटेबल्स देखता है, उनके गार्डन को देखता है, उनकी तारीफ़ करता है, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपको स्लाइड शेयर की है, देखिए। शेखर फाउंड द बॉल, शेखर को बॉल मिल जाती है। थैंक दीदी एंड वॉज लिविंग विद वुल्फ, वो क्या दीदी को धन्यवाद देता है और वुल्फ के साथ, यानी जो उसका कुत्ता था उसके साथ जाने लगता है। वैन ही सडनली रिमेंबर्ड, अचानक उसे याद आता है, ही वॉज फीलिंग थर्स्टी, कि उसे प्यास लगी है। दीदी इन्वाइटेड शेखर अप फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, दीदी क्या है, शेखर को एक पानी पीने के लिए अंदर बुलाती है। वाइल वुल्फ वेटेड नियर द गेट, जबकि क्या है, जो वुल्फ यानी कुत्ता था वो क्या है, गेट पर उसका इंतज़ार करता है। शेखर एस्केंडेड द स्टेयर्स टू दीदीज रूम, एस्केंडेड यानी चढ़ जाता है, द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों को, टू दीदीज रूम, जो कि क्या है, दीदी के रूम में जा रही थी। द रूम वॉज नीट एंड टाइडी, उसका जो रूम था वो क्या था, साफ़ सुथरा था। देयर वॉज ए बेड एंड ए चेयर, उसमें क्या रखा था, एक पलंग और एक कुर्सी रखी थी। बट एट फर्स्ट ग्लैंस, लेकिन सबसे पहली जो झलक थी, यानी सबसे पहले जो उसने देखा, वॉट अट्रैक्टेड हिज आइज, जो उसको आकर्षित किया, वॉज द सेल्फ स्टडीड विद बुक्स, एक जो क्या अलमारी थी, ठीक है ना, वो किससे भरी हुई थी, बुक्स से भरी हुई थी। वाइल दीदी वेंट इनसाइड, जब दीदी अंदर गई, टू गेट हिम वाटर, उसे पानी लाने के लिए, शेखर स्टडीड द टाइटल्स ऑफ द बुक्स, शेखर ने क्या उन बुक्स के टाइटल पढ़े। वन ऑफ द दैट कॉट हिज फैंसी वॉज द सेल्फिश जायंट बाय ऑस्कर वाइल्ड, और उसको जो सबसे अच्छी लगी थी वो क्या थी, उस बुक का नाम था द सेल्फिश जायंट, जो किसने लिखी थी, ऑस्कर वाइल्ड ने। ही टर्न्ड टू हर एंड आस्क्ड, वह उसकी तरफ मुड़ा और पूछा, डू यू माइंड इफ़ आई बोरो दिस बुक, क्या होगा अगर अब मैं आपसे किताब मांगूँ, उधार मांगूँ, तो क्या आपको बुरा लगेगा, ठीक है ना, या फिर क्या आप मुझे ये किताब उधार दे सकती हैं। दीदी स्माइल्ड एंड सेड, दीदी मुस्कुराई और कहा, ऑफ कोर्स नॉट, अवश्य ही नहीं, यानी कि क्या है, वो बुरा नहीं मानेगी, किताब नहीं देगी ये नहीं, बुरा नहीं मानेगी। टेक गुड केयर ऑफ इट, इसका ध्यान रखना, वाइल रीडिंग यानी पढ़ते समय। शेखर हैप्पीली एग्रीड, शेखर क्या अग्री हो गया यानी सहमत हो गया। वाइल लीविंग, जाने से पहले, हिज आइज सडनली कॉट साइट ऑफ अ गिटार स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल कवर्ड विद डस्ट। हिज आइज, उसकी आंखें, सडनली कॉट साइट, उसकी आंखें किस पर पड़ी, ऑफ अ गिटार, एक गिटार पर, स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, जो क्या थी, दीवार के सहारे खड़ी थी। कवर्ड विद डस्ट, और जिस पर क्या है, धूल चढ़ी हुई थी। डू यू नो हाउ टू प्ले अ गिटार, क्या आपको पता है कि गिटार को कैसे बजाया जाता है। विल यू टीच मी हाउ टू प्ले इट, क्या आप मुझे बताओगे इसे कैसे बजाते हैं। आई हैव बीन वॉन्टिंग टू प्ले इट, मैं इसे क्या है, बजाना चाहता हूँ। शेखर क्लैप्ड हिज हैंड, शेखर अपने हाथ क्या है, शेखर ताली बजाता है, विद जॉय यानी खुशी से। ही हैड बीन पेस्टरिंग हिज फादर टू लेट हिम टेक गिटार लेसन, ही हैड बीन पेस्टरिंग यानी परेशान करना, तंग करना, वह अपने पिता को क्या है, तंग करता था, परेशान करता था। टू लेट हिम टेक, कि क्या है, उसे गिटार सीखने दिया जाए। दीदी स्माइल्ड एट हिज एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म माने उत्साह, दीदी उसका उत्साह देखकर क्या हुआ, मुस्कुराई। आई हैव नॉट प्लेड फॉर एजेस, मैंने क्या है, कई समय से नहीं गिटार को नहीं बजाया है। बट फॉर यू, लेकिन तुम्हारे लिए, आई विल प्ले एंड टीच यू टू, मैं इसे क्या करूँगी, बजाऊँगी गिटार को और तुम्हें सिखाऊँगी भी। ईच आफ्टरनून, प्रत्येक क्या था, दोपहर को। आफ्टर दिस, इस सब के बाद, शेखर वुड स्लिप आउट ऑफ द हाउस, शेखर चुपचाप घर से बाहर निकल आता। टू गो टू दीदीज प्लेस, दीदी के घर जाने के लिए। दीदी वुड ईगरली वेट फॉर हिम, दीदी भी क्या थी, उत्सुकता से उसका इंतज़ार करती थी, क्योंकि उसका उस दुनिया में कोई था तो नहीं, अब शेखर मिला था तो उसको क्या है, वो उसको उत्सुकता से उसका इंतज़ार करने लगी। एंड दे वुड डिस्कस अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम गार्डनिंग टू बुक्स, और अब वो क्या है, सब चीज़ के बारे में विचार विमर्श करने लगे, गार्डनिंग से लेके, यानी जो गार्डन में जो चीज़ें होती है उससे लेके बुक्स तक, ठीक है। समटाइम्स दे वुड प्ले गेम्स लाइक वर्ड मेकिंग एंड चाइनीज़ चेकर्स,
तो वो क्या थे, कभी कभी वो गेम भी खेलने लगे। कौन कौन से? वर्ड मेकिंग होता है, यानी कि एक शब्द दे दिया जाता है, उससे दूसरे शब्द बनाना, उससे तीसरा शब्द बनाना, इस तरह से। और एक चाइनीज़ चेकर करके एक गेम होता है वो। तो ये दोनों गेम क्या करने लगे, वो खेलने लगे। दीदी ट्राइड टू टीच शेखर हाउ टू प्ले द गिटार अनसक्सेसफुली। दीदी क्या है, शेखर को सिखाने लगी कि गिटार कैसे बजा सकते हैं अनसक्सेसफुली, यानी लेकिन वो सिखा नहीं पाई। हर फिंगर्स ट्रेम्बल्ड, उसकी क्या है, ट्रेम्बल्ड माने कँपाना, उसकी उंगलियां कांपती थीं। ड्यू टू एज, उसकी उम्र की वजह से। एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस, और उसके प्रैक्टिस की कमी की वजह से। वन डे, एक दिन, दीदी इन्वाइटेड शेखर फॉर टी एंड ट्रीटेड हिम टू अ बिग बाइट ऑफ अ डिलीशियस चॉकलेट केक बेक्ड स्पेशली फॉर हिम। वन डे, एक दिन, दीदी इन्वाइटेड शेखर, दीदी ने शेखर को बुलाया फॉर टी यानी चाय के लिए। एंड ट्रीटेड हिम टू अ बिग बाइट ऑफ अ डिलीशियस चॉकलेट केक बेक्ड स्पेशली फॉर हिम, और उसके लिए एक जो चॉकलेट केक बनाया, ठीक है ना, और उसको खिलाने के लिए उसको इनवाइट किया गया। वाइल दीदी बसल्ड अबाउट विद द कप्स, ठीक है, एंड सॉसर्स, शेखर लेड द टेबल विद ए टेबल क्लॉथ एंड दैट दीदी हैड स्टिच्ड व्हेन शी वाज यंग। वाइल दीदी बसल्ड अबाउट विद द कप्स एंड सॉसर्स, बसल्ड यानी होता है बेटा चटनी परोसने का जो पात्र होता है ना, सॉसर होता है, चटनी परोसने का पात्र होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो शेखर लेड द टेबल विद द टेबल क्लॉथ एंड दैट दीदी हैड स्टिच्ड व्हेन शी वाज यंग। दीदी उसने क्या कर दिया, बिछा दिया। कौन सा कपड़ा? टेबल क्लॉथ को बिछा दिया। जो किसने बनाया था, जिसकी सिलाई किसने की थी? दीदी ने, ठीक है, जब वो जवान थी। नेक्स्ट स्लाइड देखो। द डेज पास्ड क्विकली, दिन जल्दी जल्दी निकलते गए। एंड सून इट वॉज द टाइम फॉर शेखर टू लीव, और जल्दी शेखर के जाने का वक्त हो गया। ही न्यू हिज अंकल एंड आंट वर गोइंग टू मिस हिम, वह जानता था कि उसे मामा मामी उसे क्या है, मिस करने वाले हैं। बट लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा, दीदी वॉज गोइंग टू मिस हिम टेरिबली, दीदी उसे सबसे ज़्यादा मिस करेंगी। बट ही वॉज कमिंग बैक फॉर हिज विंटर हॉलीडेज़, लेकिन वो क्या है, सर्दियों की छुट्टियों में वापस आएगा। टू हिज अंकल एंड आंट, यानी अपने मामा मामी के पास। ऑफ कोर्स टू दीदी, और दीदी के पास भी। द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चली गई। द कन्फाइंस ऑफ द स्मॉल स्टेशन, यानी जो कन्फाइंस बोलते किनारा, तो जो उसका किनारा था, किसका? स्टेशन का किनारा था, उसको ट्रेन ने छोड़ दिया। शेखर रेस्टेड द गिटार ऑन द अपोजिट सीट, शेखर ने क्या है, जो गिटार थी उसको क्या हुआ, दूसरी सीट पर रख दिया। हिज अंकल सिटिंग नेक्स्ट टू हिम स्माइल्ड, उसके जो अंकल, जो मामा थे, जो उसके साथ बैठे थे, वो क्या मुस्कुराए। इट वाज दीदीज़ पार्टिंग गिफ्ट टू हिम, कि ये दीदी का जो बिछड़ने का पार्टिंग गिफ्ट, यानी जब कोई जाता, जो किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो दीदी ने उसको क्या गिफ्ट दिया था, गिटार दी थी। अ पोस्टमैन साइकिल्ड पास्ट ऑन हिज बाइसिकल, अ पोस्टमैन साइकिल्ड पास ऑन हिज बाइसिकल, द ट्रेन गैदर्ड स्पीड। अ पोस्टमैन साइकिल पास्ट ऑन हिज बाइसिकल, यानी कि जो उसकी जो क्या है, पोस्टमैन की जो साइकिल थी, वो क्या हुई, उसके पास से निकली। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। शेखर थॉट ऑफ द पोस्टमैन, शेखर ने पोस्टमैन के बारे में सोचा। द एम्प्टी लेटर बॉक्स एंड दीदीज़ ईगर आइज, जो खाली जो बॉक्स मिलता था दीदी को, उसके बारे में सोचा। एंड दीदीज़ ईगर आइज, यानी दीदी की जो उत्सुक आँखें थी, उनके बारे में सोचा। शेखर साइड, शेखर ने आहें भरते हुए। कंटेंटडली, यानी संतोषपूर्वक। टू हिमसेल्फ, अपने आप से क्या है, संतोषपूर्वक आहें भरते हुए। फॉर ही न्यू दैट द लेटर बॉक्स वॉज नो लैंगर गोइंग टू बी एम्प्टी, क्योंकि वह जानता था कि अब जो दीदी का लेटर बॉक्स था, वो क्या अब कभी खाली नहीं रहने वाला था। एंड दैट दीदी वुड सून रिसीव अ लेटर, और दीदी को क्या एक लेटर मिलने वाला था जल्दी ही। द फर्स्ट इन मैनी ईयर्स, यानी कई सालों में पहला लेटर मिलने वाला था। जो कौन लिखता? शेखर। अब वो शेखर बोलता है कि मैं अब उसे लेटर लिखा करूँगा, तो उसका क्या है, जो लेटर बॉक्स कभी खाली नहीं रहेगा। ठीक है, इससे आगे अब हम जो अब इसके क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।